नॉर्मल पढ़ाई जो बच्चे करते हैं शहरों उन दोनों बच्चों में मतलब क्या डेवलपमेंट है, मतलब क्या दोनों में क्या डिफरेंशिएशन दी है, मतलब कि गुरुकुल का बच्चा पढ़ा हुआ और एक वहाँ दोनों में क्या अंतर होता है? नॉर्मल में क्या अंतर है? जी, एक तो मेरे को स्वामी जी नहीं बोलते हैं, अच्छा। वो लाल कपड़े वाले होते हैं, मेरे को मुनि बोलते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं, पीले अच्छा। कपड़े वाले, हाँ। जो लाल कपड़े वाले होते हैं उनको स्वामी जी बोलते हैं। ओ। ठीक है। तो देखिए, शिक्षा तो दोनों है, दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगी होती है। हाँ। यहाँ का जो पढ़ा हुआ होता है वो प्राचीन शास्त्रों को पढ़ता है, हाँ। लेकिन यहाँ गुरुकुल में केवल शिक्षण व्यवस्था ही नहीं होकर के पूरे जीवन की व्यवस्था भी होती है। हाँ। तो यहाँ बहुत ही अनुशासित जीवन रहता है। सुबह 4 से भी पहले उठते हैं, ये नियमित दिनचर्या, व्यायाम, स्नान, एक समय के अनुसार चलना और व्यवस्थित होना, तो वो सब चीजें यहाँ पर करवाई जाती हैं। तो वो वहाँ की अपेक्षा यहाँ के बच्चों में शिक्षा तो जो जिसने ली है उसके अनुसार से अंतर होगा। हाँ। किसी ने मतलब डॉक्टरी की है तो इंजीनियरिंग की है तो वो अपना अपना ज्ञान होता है, तो ये यहाँ का शास्त्रीय ज्ञान होगा। लेकिन उसके अलावा गुरुकुलीय शिक्षा और गुरुकुलीय व्यवस्था, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो शिक्षा तो जो भी देंगे बच्चों को वो सीख लेंगे। गुरुकुलीय व्यवस्था, यहाँ घर से अलग रखा जाता है, दिनचर्या और बहुत अनुशासन रखा जाता है। बच्चे सारा काम अपना स्वयं करते हैं, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना और अन्य सेवा भी काम है, और तरह तरह के काम करवाते हैं उनसे। तो यहाँ के बच्चे शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत मिलेंगे आपको, सहनशील बहुत मिलेंगे, कि कैसी भी स्थिति में रह लेंगे उनको। क्योंकि आजकल जो आधुनिक दृष्टि से देखें तो अनुकूल वातावरण लोगों को बहुत हो गया है कि इसके बिना नहीं रह सकते। यहाँ उनको तरह तरह की तपस्याएं करवाते हैं। तो कहीं भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उन सब चीजों में हम थोड़ा अतियों में जा करके, यानी थोड़ा अधिक मात्रा में इनको तपस्वी भी बनाते हैं। तो यहाँ के बच्चे शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सहनशील अधिक होंगे, तपस्वी होंगे, निडर होंगे, निर्भय होंगे। ये हम उनमें विशेषता करते हैं। और अपने जीवन में अनुशासित होंगे, चल सकते हैं, बैठना है तो बैठेंगे देर तक, और कुछ नहीं। तो आज के बच्चे बड़ा दिक्कत होती है, यहाँ तो मोबाइल भी नहीं होता है इनके पास में, घर पे बात नहीं कर सकते हैं, बात करने के लिए मना है। माता पिता परिवार वाले साल में 2 बार आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो घर से यहाँ दूर भी रखा जाता है। फिर सबके साथ में रहने का जो तालमेल करके जो विकास होता है सामूहिक रहने का, घर का लाड प्यार नहीं होगा यहाँ पर। तो जो खूब अच्छा खाना या आप जो चाहे आप खिला देते हैं, जो चाहे। यहाँ तो जो बनता है वो खाना आता है। आज इनको बहुत अच्छा लगा होगा खाना, क्योंकि आज शाम को नमक डल नहीं तो शाम को यहाँ नमक नहीं डलवाते हैं, जो भी दूध रहता है। मध्याह्न में नमक रहता है, और सुबह नमक की चीज भी होती है तो छाछ रखते हैं, दूध नहीं देते हैं इसलिए। लेकिन वैसे भोजन पुष्टिकारक होता है इनके लिए। तो यहाँ के बच्चे सब चीजें खा सकेंगे। उनके लिए नहीं कि ये हो तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये नहीं, ये आवश्यक है आपको खाना है, आपको वो सब चीजें खा। तो सब तरह की सब्जियां, कुछ बच्चे खाते नहीं थे तो हमने फिर एक ये नियम लगाया कि आपको लेना है, सब बच्चों को सब सब्जी लेनी ही है। ठीक है, तो आइए। तो मुनि रितमा जी के लिए ही तो सत्यपाल जी ने सारा किया था ये तो आ गए, तो बैठिए। तो और यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो बोलने में भी कुशल होते हैं, पर अधिकांश बच्चे वहां भी बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ के लगभग हर बच्चे होते हैं। यहाँ बागवर्दिनी सभा रखते हैं, यहाँ भी होती है सप्ताह में एक बार, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की। माइक पकड़ना, आगे आना, नेतृत्व करना, ये इस तरह के गुण यहाँ पर विकसित है। निडर होना, डरना नहीं किसी से, कहीं भी कुछ हो जाए तो नहीं तो बच्चे दुबक करके बैठ जाएगा, कहीं भी कुछ हो तो। यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं दबेंगे, वो बाहर निकलेंगे, निकालेंगे और संघर्ष करेंगे। उस तरह का हम इनमें सैनिकों जैसा भाव इनके अंदर डालते हैं। फिर धार्मिक बनाना, जीवन में आचरण अच्छा हो, ये सब जो धार्मिक मूल्य हैं वो भी हम डालने का प्रयास करते हैं। तो अपेक्षाकृत यहाँ के बच्चे इन चीजों में अच्छे होंगे, बाकी शिक्षा जैसी भी है। तो अब मैं आपके बीच में नहीं आता हूँ, और आपका जो आगे का कार्यक्रम है वो आप उस सत्संग करेंगे, और जो भी कुछ आपको चर्चा करनी है, संवाद परिचर्चा करनी है तो करेंगे। तो मुनि रितमा जी का थोड़ा समय लो या परिचय देने के लिए